أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे इंशाअल्लाह हर एक की हिफाजत करे। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हम जी अपना माइक म्यूट कर लो, इंशाअल्लाह आसान से हो जाता क्योंकि बारिश है उधर बहुत गड़बड़ा है आज। हम क्या पढ़ेंगे आज इंशाअल्लाह? फराइज पर दवाम जन्नत का जमान। कहते इसका मतलब क्या है? फराइज पर रहने वाले, फराइज अदा करने वाले उना के लिए क्या है? जन्नत का जमानत है। जमान कहते उसका मतलब जमानत है। हम एक हदीस से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अन अबी अब्दुल्ला जाबर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रजुला सअला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अरअयतु इज़ा सल्लैत अलमक्तूबाती वसुमतु रमदाना वहललतुल हरामा वहललतुल हलाला वहर्रमतुल हरामा वलम अजिद अला ज़ालिका शैया अदखुलुल जन्नता। क़ाल नाम। कहते एक साहबी आको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करे कि ये मैं अरबी में सवाल करे, उसका तर्जुमा मैं बताऊंगी इंशाअल्लाह। तर्जुमा है, हजरत अबू अब्दुल्ला जाबर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं फ़र्ज नमाज अदा कर दूं, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखूं और हलाल को हलाल जानूं और हराम को हराम मानूं और उसके अलावा कोई जायद अमल ना करूं, तो क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? तो बोल के एक साहबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, यकीनन यकीनन के तो सही बात करने का। ये मुस्लिम की हदीस है। इससे मतलब क्या है? फर्ज नमाज अदा करना, रमजान के रोजे रखना और हलाल को हलाल मानना, हराम को हराम मानना, ये क्या? एक मोमिन की सिफात है। ये 5 काम करने ये क्या है इसमें? पहले फर्ज नमाज अदा करना, दूसरा रमजान शरीफ के रोजे रखना, नंबर 3 हलाल को हलाल जानना, हराम को हराम जानना। क्या है ये 4 फराइज का सवाल किया है। एक शख्स ने 4 सवाल का 4 बातों का सवाल किए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम्हें जन्नत में जाओगे। ये इसका मतलब ये है। अब दूसरा इसका शरई अल्फाज क्या है? और हर्रमतुल हरामा का माना हराम से किना कशक हो रहना। तो जो हराम चीज़ा है, जो हराम कामों है, जो बेहयाई के बातों है, उना सबसे किनारा कशदगी होना, उना से दूर रहना। और हललतुल हरामा का माना उन हलाल को जानना जिन पर अमल करना वाजिब हो। और जो भी हमारे लिए हलाल है, हलाल क्या है? नमाज, रोजा, ज़कात, ये फर्ज है हमारे पर। इसके अलावा क्या? नेक काम करना, जो भी हलाल है, जो भी हमें कर सकते, जो अब जानवर को हमें कौन से जानवर को हमें खाने का हुक्म दिया, वो हमारे लिए हलाल है, वो हलाल मानना। जो भी हमारे लिए जानवर को हराम करार दिया अल्लाह ताला, उनको हमें हराम मानना।
یہ شخص نے یہ 4 باتیں کہنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت یقیناً تمہیں جنت میں جاؤ گے قبول کو انہاں کو جواب دیے. ایک رجل کہتے کیا ایک شخص نعمان بن کعب الخزائی بدری صحابی ہیں. یہ ایک بدری صحابی ہیں. غزوہ احد میں شہید ہوئے. انہوں کیا ہوئے؟ غزوہ احد میں شہید ہوئے. رائتا مجھے بتائیے کہ مجھے فتویٰ دیجیے. رائتا کہ تو مجھے بتا دیجیے مجھے اس بات بارے میں مجھے سمجھا دیجیے کہ نہیں بات. المکتوبات جو لکھا ہوا. کیا لکھا ہوا؟ یہ کتاب لکھی ہوئی آئی ہمارے پاس قرآن میں. ہمارے لیے کیا ہے؟ سورہ البقرہ میں کیا آیا؟ لا ریب فیہ. یہ کتاب میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ لکھی ہوئی کتاب آئی ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ لکھی ہوئی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ سے نہیں لکھے. اس میں جو بھی ہمارے کو لکھو ہے وہ فرض کے کام ہے. ہم بتاؤ کو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. تشریح اس حدیث میں نمبر 2 اور 3 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تو یہ پہلے بھی اس کا تھوڑا سا منظر گزرا ہے. ہمیں یہ منظر پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اسلام کے 5 بنیاد ہیں. بنیاد ارکان ہیں. کیا ہے؟ اسلام کے 5 بنیاد ارکان ہیں. نمبر 1 کلمہ طیبہ. نمبر 2 نماز. نمبر 3 زکوٰۃ. نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا. نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا. اب پہلے حدیث میں ہمیں کیا معلوم ہوا؟ نماز قائم کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، یہی معلوم ہوا. اب یہ حدیث سے کیا معلوم ہوتا؟ 5 چیزیں. کیا؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج معلوم ہوا. اس سے ہمیں کیا واضح ہوتا ہے؟ اس میں کوسے ہم پر لازم ہے اور کوسے لازم نہیں. بیت اللہ کا حج. لیکن اس حدیث میں سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف 2 ارکان بیان کیے. یہ حدیث میں کیا کرے؟ پہلے حدیث میں 4 ارکان بیان ہوئے. اب یہ حدیث میں 2 ارکان بیان ہوتی ہیں. کیا؟ 2 ارکان اسلام کے. اور تیسرا نمبر 1 لیکن اس حدیث میں سائل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ارکان اسلام کا اور تیسرا حلال و حرام پر عمل کرنے کی بات کی. پہلے کی حدیث میں بات کی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گارنٹی بھی چاہی. تمہیں گارنٹی دو میں یہ کام کرے تو میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں قبول کو. دیکھو جبکہ صحابہ کتنا مضبوط تھے. جو بھی کام کرتے رہی وہ گارنٹی کے ساتھ کرتے رہی. جو بھی بات کرتے رہی وہ گارنٹی کے ساتھ بات کرتے رہی. ہمارے جیسا سنے نہیں سنے، بولے نہیں بولے، ایسا نہیں. کتاب کے ذریعے سے جو لکھی ہوئی وہ کتاب میں سے مجھے بتاؤ جو ہم پر گارنٹی سے، تم گارنٹی سے مجھے بتاؤ میں یہ کری تو مجھے جنت کی ضمانت ہوتی یا نہیں قبول کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بات دنیا میں ہی انہوں گارنٹی کر لیتے رہے کیونکہ یہ بات کو ہمیں عمل کرے تو ہمیں جنت کو جا سکتی. کہ اگر میں اوقات خمسہ کی نماز ادا کروں. اوقات خمسہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ کیا میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھی تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تم ضرور جنت میں داخل ہو جاؤ گے. دیکھو 5 وقت نماز میں خزا نہیں سکا پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہے. جب وہ واپس چلا تو نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من سرا وان ينظروا الى رجل من اهل الجنت فلينظروا الى هذا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص سے یہ باتیں پوچھ کر میں نماز پابندی کروں گا اور زکوٰۃ دوں گا یہ باتیں بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضمانت لے کو وہ پیچھے موڑ کے جا رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ تم جو بھی جنتی دیکھنا چاہتے ہو جنت میں اب یہ شخص کو دیکھو اس سے تمہیں واضح ہو جائے گا جنتی کیسا ہے. جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو. دیکھو الحمدللہ یہ تھوڑا سی ایک حدیث میں کیا ہوا 4 باتوں کا پتہ چلا. یہ حدیث میں کیا ہوا 2 باتوں کا پتہ چلا. ایک حدیث میں کیا پتہ چلا 5 باتوں کی پتہ چلا.
5 बातें, नमाज का पहले कलिमा का, फिर नमाज का, फिर ज़कात का, फिर रमज़ान का, फिर रोज़ा, फिर हज का। अब ये शख्स ये इतने करने के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कोई जन्नती देखना चाहते हैं तो इस शख्स को देखो, ये जन्नती है। अब तीसरा इस बारे में हमें कलिमा क्या ये सभी हमें मालूम करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1 कलिमा तैयबे इकरार और एहतराफ से एक इंसान मुसलमान होता है। तो कलमा पढ़े बगैर मुसलमान होता नहीं हो सकता, क्योंकि कलिमा पढ़ने से वो इस्लाम का तरीका आज मालूम हुआ था। वो मुसलमान को बोल को जो भी मुसलमान कलिमा पढ़ता है वो मुसलमान हुआ था। मैं मुसलमान हूँ इनको कहा तक वो छोड़ने का नहीं, उसके बारे में सीखना, नमाज क्या है, रोजा क्या है, ये सब भी सीखना उस पर फर्ज हो जाता। इसमें यहाँ क्या मालूम होता हमना, ये क्या ये 5 बातों में से कोसे बातें गरीबों पर फर्ज है, अमीरों पर फर्ज है, ये बात मालूम होती इंशाअल्लाह। उसने वो शख्स क्या है मुसलमान रहा, इसीलिए उन्हें पहले 4 बातों में कलिमा नहीं पूछा, ये क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए कलमे के बारे में नहीं पूछा। नमाज और रमजान के रोजे के बारे में, हलाल और हराम के बारे में पूछा, इसलिए कलमे के बारे में नहीं पूछा क्यों खुद ही मुसलमान था। उस शख्स ने कलिमा तैयबा का जिक्र इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो मुसलमान था, और ज़कात की बात इसीलिए नहीं की कि वो साहिबे नसब ना होता। तो ज़कात की बात भी उसमें नहीं किया कि तो उसके पास माल नहीं है, उसके पास वो ज़कात का लायक नहीं, इसीलिए ज़कात की बात नहीं बात करा वो। और साहिब माल ना हुआ, और हज का जिक्र भी इसीलिए ना किया कि उसके पास हज की इस्तात ना हो। क्या हज की बात भी कलिमा तैयबा क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो मुसलमान था, ये कलमा पढ़ने वाला था, इसीलिए वो कलिमा के बात नहीं किया। और जो भी दूसरा क्या ज़कात के बारे में भी नहीं क्यों नहीं बोला वो, ज़कात देना या नहीं कर को, क्योंकि उसके साहिब माल नहीं वो गरीब था, इसीलिए ज़कात की बात भी नहीं बोला। तीसरा क्या, हज की बात भी कहीं क्यों नहीं बोला, क्योंकि हज की इस्तिताअत उसके पास नहीं, अब वो ज़कात का लायक ही नहीं कि तो अब इसमें हज का क्या इस्तिताअत होता, नहीं हो सकता, इसलिए हज की बात भी वो नहीं बोला। हज की इस्तिताअत किसके पास होनी चाहिए, जिसके पास माल हो, दौलत हो, और उसकी हालत भी तंदुरुस्ती हो, वो बीमारी से भी तंदुरुस्ती हो, और मुल्की एतबार से भी। अब हमारे इंडिया से हमें आते ही हमारे इंडिया भी हमारी इजाजत दे, ये सब भी इस्तेताअत होने के बावजूद वो हज नहीं करे, वो गुनहगार होता। अगर उसके पास माल नहीं है, वो गरीब है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, फर्ज अदा करता है, और जो भी उसे रोटी मिलता है वो रोटी में वो खाता है, उसे ज्यादा पैसा उसके पास नहीं, उस पर क्या है हज फर्ज नहीं है। जो ना के हज और ज़कात के मुकालफ वो लोग ही जिन्हें अल्लाह के फजल व इफराद हिस्सा मिला है। हज और ज़कात किसके लिए फर्ज है, अल्लाह ताला जिसको उसके माल से गनी करता है, उसे अमीर करता है, उस पर फर्ज है। वो उना पर लाजिम है, वो जरूर करना है, अगर से नहीं करे तो वो गुनहगार हो जाएंगे। 5 5 वक़्त की नमाज़ी ही और रमज़ान शरीफ के रोज़े और हलाल हलाल व हराम दरअसल हर अमीर और गरीब पर फ़र्ज़ है। क्या है? इसमें मेन पॉइंट क्या है? 5 वक़्त की नमाज़ और रमज़ान शरीफ के रोज़े और हलाल को हलाल जानना और हराम को हराम जानना हर अमीर व गरीब पर फ़र्ज़ है। क्या गरीब एक वक़्त खाए तो भी एक वक़्त भूखा हो सकता। इस पर नमाज़ क़ज़ा हो सकती? नहीं, क्योंकि उस पर फ़र्ज़ है। वो कितना भी गरीब हो, खाने को तंग-दस्ती हो, वो कितना भी मजबूरी की हालत में हो, वो कितना भी बीमार भी हो, उसे क़ज़ा है तो भी नमाज़ अदा करना है। वक़्त पर नहीं तो भी ज़रूर क़ज़ा अदा करना है। अगर चाहे सफ़र पे हो तो भी सफ़र के बाद उसे क़ज़ा अदा करना है। नमाज़ करने की फ़र्ज़ है। नमाज़ करने की फ़र्ज़ हर मुसलमान पर, हर हर बूढ़े पर, हर हर जवान पर, हर बच्चे पर फ़र्ज़ है। नमाज़ में सुस्ती करना ये बुज़दिली है। और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना थोड़े लोग क्या बोलते हैं, मैं बीमार है, मैं रोज़े नहीं रख सकती, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, मैं काम करना, मेरे काम में मैं रोज़े रहे तो नहीं काम कर सकता। ऐसा करने से ये नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला 12 महीने में 1 महीना हमारे लिए रोज़े के
मुकर्रर किया अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ करने के लिए, हमारे गुनाह को साफ करने के लिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे बेहतरीन महीना मिला है रमजान का महीना। इसमें जरूर हमें पहले से हमें प्लानिंग कर लेना है कि इतने महीने तक हमें काम कर लेना, ये महीने में हमें फ्री हो जाना, क्या अल्लाह वाले बन जाना। जरूर कितना भी मजबूर हो, कितना भी खाने के लिए तंगदस्ती हो, वो उसे भी चाहिए कि उसे ये महीने के लिए फ्री हो जाना। अगर सब फ्री भी नहीं हुआ, वो हद के मुकर्रर यानी सुबह से 10 बजे तक, यानी ऐसा उसे टाइम निकाल के उसे काम कर लेना भी चाहिए, और रोजे भी उस पर फर्ज है। वो कितना भी गिड़गिड़ा के नमाज पढ़ो, क्या भी करो, रमजान के महीने में मैं रोजे नहीं रख सकता, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करती हूँ, मैं इतनी बीमारी हूँ, मैं रोजे नहीं रख सकती, रोजे रखे तो मैं कमजोर हो आती हूँ, ऐसा नहीं। किसी के लिए भी ऐसा कज़ा करना रोजे उसको उसका ये नहीं, जरूर है। अगर जब बीमार है, सफर की हालत में है, वो कज़ा कर सकता फिलहाल, बाद में उसे जरूर पूरे करना है। अगर सब फिर भी ये बीमारी है, यानी बहुत सी बीमारी है, वो रोजा रहे तो उसे जान को खतरा है, ऐसी हालत में वो फिदिया भी दे सकता। सबसे अफजल क्या है, वो फिदिया दे, उसके बाद में भी अल्लाह ताला उसे इस्तिताअत दे, यानी मौसम ऐसा हो, उसे आसानी के लिए मौसम ऐसा हो, जब भी वो एक एक रोजे अदा करने से उसे फायदा पहुंचता। क्योंकि हर काम का अजर अल्लाह ताला उसके काम के मुताबिक दिया है, लेकिन हज और रोजे का अजर सिर्फ अल्लाह ताला बोला है वो मेरा है, वो उसका अजर मैं ही दूंगा, उसका इतना अजर नहीं। आप ये एक नेकी करे तो हमने कितना है, उसे 10 गुना ज्यादा बढ़ा कर देगा अल्लाह ताला। हमें ये एक सदका करे तो उसे 10 गुना बढ़ा कर दिए देगा। हमें ये गुनाह करे तो वो गुनाह को एक ही गुनाह देगा। ऐसा बता दिया, हद बता दिया अल्लाह ताला। बस रोजा और हज का इसका मतलब नहीं बताया, क्योंकि अल्लाह ताला के रोजा अल्लाह के लिए है, और हज भी अल्लाह के लिए है। उसका जजा भी अल्लाह ताला जन्नत में इंशाअल्लाह बेहतरीन शक्ल में देगा इंशाअल्लाह वैसे लोगों को। इसीलिए क्या करना, हमें प्लानिंग कर लेना कि हमारे को फर्ज है, रोजा नमाज फर्ज है। इतना भी नहीं, अगर जब तुम्हें अब दोपहर के मसलन 12 रकात है, 12 रकात में सुन्नत नफिल छोड़ दो, फर्ज कैसी हालत में तुम्हें पढ़ो। ये सुन्नत नफिल पढ़ने से तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए बहुत आसान है। कितने हमें सुन्नत पढ़ते हैं, कितने नफिल पढ़ते हैं, बहुत से इसे अजर भी बहुत है, हमारे दर्जे भी बुलंद हो आते हैं, हमारे वक्त के गुनाह भी मिट जाते रहते हैं। ऐसा कैसा, अब तस्बीह गिनने से सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह ताला कितना पसंद है वो तस्बीह। ये गिनने से जन्नत का ने बेहतरीन हम एक एक दरख्त लगता जाता है हमारे लिए। ऐसा हमें क्या करना, बेहतरीन हमें अल्लाह ताला इतना मौका हम ना दिया, हमें ज़रूर इस पर अमल कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह का जन्नत की तरफ हमें जाना का, तो ज़रूर उस पर हमें पाबंदी होना चाहिए कि नमाज़ हमें कितने गिड़गिड़ा को पढ़ते हैं, नमाज़ आजिज़ी से कितना अल्लाह को हमें पुकारते हैं, उतना अल्लाह हमारे करीब हो आता है। बहुत से लोग बोलते हैं हमारी बात अल्लाह सुनता ही नहीं है, हमारी बात अल्लाह अता करता नहीं, हमारा दुआ सुनता नहीं, हमारा दुआ का जवाब नहीं देता। नहीं, ऐसा कहना जालिमपना है। अल्लाह ताला हर एक की दुआ सुनता है, हर एक का मुनाजा सुनता है, हर एक की दिल की पुकार जरूर सुनता है। क्यों वो चुम्पी की आवाज को भी सुन सकता है, क्यों आदमी की आवाज नहीं सुन सकता? अल्लाह ताला हर एक की आवाज सुनता है। बस अल्लाह ताला जितना जिसको देना वो दुनिया में वो जरूर देता है, जितना उसके लिए आखिरत में ज़ख़ीरा करना, वो उसके लिए ज़ख़ीरा करता है। हमें ये नहीं कि दुनिया में से भी बदला दे दे, आखिरत में खाली हो, क्या फ़ायदा इससे? हमें जब आखिरत में अल्लाह ताला हमारा अजर हमें बता देगा, जब हम कहेंगे कि काश मेरी दुआ दुनिया में कबूल ना होती, काश मेरा दुआ सब जन्नत में मुझे देता। ये सबसे बड़ी चीज़, वो जन्नत ही सबसे बड़ी चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। यानी दुनिया में जो भी हमको दिया अल्लाह ताला, जो भी हमें खाने-पीने की सहूलत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है। हमें जो खाते हैं, हमारे से कितने लोग वो खाने के लिए तड़पते हैं। हमारे में जो पैसा है, वो पैसे के लिए कितने लोग तड़पते हैं। हमारे में जो कपड़ा जो वगैरह पहनने वाला हमारे लिए जो आसानी पैदा की अल्लाह ताला ने, उसके मोहताज कितने लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको पेट भर खाना दिया, आंख भर कपड़ा दिया,
اور اللہ की किताब पढ़ने की भी तौफीक दिया। सबसे अफजल तरीन शुक्र यही अदा करना अल्लाह ताला का, हमें उसकी किताब पे हमारा दिल लगा दिया। देखो बहुत से लोग, कितने लोग ये किताब से दूर होते हैं, कि तो सभी पढ़े लिखे ही, मैं नहीं बोलती कि सभी नहीं पढ़े, सभी ऐसे बैठ के ही नहीं, सभी पढ़े लिखे ही, फिर भी अपना इल्म को अपने किताबों में, अपने बीरुए में, अपने मिहराब में ऐसा बंद कर को रख देती। नहीं, ये कुरान क्या है? कुरान खुली किताब है। क्या है? कुरान खुली कुरान में यही बात किया, कुरान खुली किताब है, इसे जाहिर करो, जाहिर करो। तुम्हारे पास एक भी आयत आई वो दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करो। नहीं मेरी जुबान पर थोड़ा ये होता, नहीं मैं पढ़ सकती, नहीं मैं ऐसा कर नहीं सकती, कबल को ऐसा पीछे करना, ये क्या है? बुजदिली है, ये शैतान का वसवसा है। नहीं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करता हूँ, मैं जरूर ये करता हूँ, मैं ये करना क्यों? अल्लाह के सामने मेरी किताब लेना है, अल्लाह के हुजूर मेरा किताब मैं खुशी से लेना है, मैं सीधे हाथ में लेना है, डेवा हाथ में नहीं लेना, अल्लाह मेरे से राजी होना, ये तड़प होना चाहिए इंसान को। क्या मूसा अलैहिस्सलाम से उम्र ज्यादा है हमारी? नहीं, वो 40 साल की उम्र में भी, नबूवत के बाद में भी 40 साल उनकी नबूवत मिली, बाद में भी बहुत अरसे के बाद में भी वो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाकर इल्म सीखे। क्यों? मैं सही क्या गलत क्या जानना, इसीलिए। इसीलिए हम में से सब क्या बोलती हैं, खलास बच्चे भी हो गए हैं, अब हमें बूढ़े होने आती हैं, हमारी आधी जवानी गई, हमें क्यों ऐसा कुरान सीखना, ऐसा पढ़ना, ऐसा ये क्या? फिर भी हमें नमाज पढ़ें तो भी चल जाता है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरा ऐसा करना सब भी शैतानी वसवसा है। ये शैतानी वसवसा है, क्योंकि कौन भी कितना भी, आप क्या बोलती हैं, माँ बाप भी क्या बोलती हैं, शोहर बीवी भी क्या बोलती हैं, खलास ये वक्त पढ़े तो बाद में पढ़ो, ऐसा है। वो बोले टाइम पर हमारे दिल को क्या मालूम होता है? देखो मेरे मेरे वाले कितना मेरे मेरे लिए हमदर्दी है, मेरे शोहर मेरे लिए कितने हमदर्दी, मेरी बीवी मेरे लिए कितनी हमदर्दी, मेरे माँ बाप मेरे लिए कितने हमदर्दी है, बाद में पढ़ो बोलती, पढ़े तो कोई बात नहीं बोलती। ऐसे बोलने वाले से भी दुश्मना है, मेरे नजर में ऐसे बोलने वाले से भी दुश्मना है, क्योंकि कितना भी तकलीफ हो, कितना भी ये परेशान हो, पहले वजू कर, नमाज पढ़, बाद में बात कर, ऐसा बात करना चाहिए। किसी माँ को हो, बहन को हो, भाई को हो, मर्द को हो, बीवी को हो, किसी भी हो, नमाज के बारे में, अल्लाह की इबादत के बारे में थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए। सख्ती है तो ऐसा मजबूत से बात करना चाहिए, क्या नहीं, तुम्हारे जो भी बात है बाद में करो, पहले नमाज अदा करो। हमें हर आदमी का फर्ज अदा करना पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चों को ये चाहिए, वो चाहिए, ये करने से बच्चा खुश होता, वो करने से बच्ची खुश होती, ऐसा कर को हमें सबको खुश करने, माँ को ये करने से खुश होती, शोहर को ये करने से खुश होता, बीवी को ये करने से खुश होती, ऐसा कर को सबकी खुशियां हमें ढूंढती, लोगों की नजरों में बड़े बढ़ने के लिए भी हमें ढूंढती। हमें ये समझते नहीं कि अल्लाह ताला को हमें क्या करे तो हमारे से राजी होगा, अल्लाह ताला को हमें क्या करे तो हमारे से खुश होगा, अल्लाह ताला कैसा हमें, हमारे यकीन कैसा होना कि हमारी किताब अल्लाह ताला आसान से हमारे दे। क्या ये बात पर हमें हिम्मत से बैठ सकते हैं कि हमें जन्नत में जाएंगे, हमारी किताब हमारे लिए आसान हो जाएगी? क्या अल्लाह ताला हमको हमारी किताब आसान से हमारे लिए देगा? इसीलिए हर एक भी ये चाहने की कोशिश करना कि अल्लाह हमारे से राजी हो, अल्लाह हमारे से राजी हो। नमाज के बारे में कभी भी बुज़दिली नहीं करना, कोई भी हो, नमाज के बारे में कभी भी बुज़दिली नहीं करना। क्योंकि नमाज अल्लाह ताला की बंदों की दिया हुआ तोहफा है। नमाज पढ़ने से दिल सुकून आ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबे भी यही बोलकर बयान करे, आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, मेरे आंखों की ठंडक है। क्योंकि नमाज बहुत बेहतरीन चीज है। कैसी हालत में नमाज प्लीज कज़ा मत करो, क्योंकि सबसे पहले सवाल यही पूछा जाएगा, खबर में हो, सकरात में हो, हमारी रूह कब्जा करने टाइम पर हो, फिर अशर के मैदान में हो, पहला सवाल यही होगा तुम्हारा कि नमाज वक़्त पर पढ़ी या नहीं पढ़ी, पढ़ा या नहीं पढ़ा, हर एक से सवाल किया जाएगा। इसीलिए नमाज में
कैसी हालत में सुस्ती मत करो, नमाज पढ़ने से दिल में सुकून आ जाता है, जीने में बरकत आ जाती है, सब माशरे में अमन फैल जाता है नमाज होने से। इसीलिए फिलहाल वक्त पर नमाज हमारे कज़ा हुए तो भी जरूर उसे नमाज कज़ा जरूर करना चाहिए। और रमजान के रोजे भी इतने हैं, इतना अहम है हमारे लिए, हर मोमिन पर फर्ज है। रमजान के रोजे हर मोमिन पर फर्ज है, क्योंकि कितना सुकून महसूस होता है रमजान के रोजे रोजे के बारे में। मैं रोजा रही हूँ, मैं अल्लाह की इबादत कर रही हूँ, आज झूठ बोलने से बची हूँ, आज चाड़ी बोलने से बची हूँ, आज गुनाह करने से बची हूँ, आज टीवी देखने से बची हूँ। ये सो भी बचने फरमाता रोजा। ये एक ढाल है इंसान के लिए, एक ढाल के जैसा है। ऐसे बेहतरीन मौके हमें हाथ से क्यों गंवा लेते हैं? नहीं, जिसके पास ये इल्म नहीं है वही इससे गाफिल बरतनी, क्योंकि मेरा काम है, मेरे बीमार है, मैं ऐसी है, मैं वैसा है, ऐसा है कर को। अल्लाह के बारे में फर्ज इबादत में अल्लाह ताला किसी पर भी ये मौका नहीं छोड़ने देता, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में क्या किया, अल्लाह ताला सब पर भी रहमान व रहीम है। उसके बावजूद अल्लाह ताला हर सजा पर सख्ती से अजाब देने वाला भी है। ये तो अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता इंसानों पर, उनके जुल्म की वजह से उन पर सख्त अजाब देने वाला है। रहीम और रहमान भी है और अजाब देने में भी सख्त है। हमें समझना नहीं कि रहीम और रहमान है, हमें बख्श देता, हमारा रोजे में खजा है तो बख्श देता, हमारी नमाज हुई तो हम बख्श देता, अल्लाह ताला हमें माफ कर देता, हमें जन्नत में भेज देता, ऐसा नहीं। रोजा अल्लाह ताला कितना रहमान और रहीम है, उतना ही जबरदस्त व हकीम व मुतकब्बिर है, क्योंकि अजाब देने में भी सख्त है अल्लाह ताला। इसीलिए अल्लाह से उम्मीद भी रखना, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, उस पर उम्मीद भी रखना, और वो सजा देने वाला भी है, उस पर भी हमें उम्मीद रखना। इसीलिए हो नमाज और रोजा हमें जरूर हमारे जिंदगी में पाबंदी कर लेना कि ये हमारे पर फर्ज है। हमारे जिस्म को खाना पानी सोना जागना ये सब कितना हमारे को ये है, ऐसा नमाज और रोजा भी हमारे को लाजिम है। उसके बाद हलाल व हराम हर हर अमीर व गरीब पर फर्ज है। क्या अमीर कर को वो गुनाह करे तो वो माफ किया जाता, वो बख्शा जाता अल्लाह ने? नहीं। गरीब कर को मैं मजबूरी की हालत में मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं मजबूरी में ऐसा कर रही हूँ, मैं मजबूरी में करी, अगर से मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास दौलत होता, मैं ऐसा नहीं करता, मैं अच्छा नेकी करता, करने के बाद वही बात बोले तो अल्लाह ताला क्या उसे माफ करता? नहीं। उसे जो लोगों को अमीर बना को भी उसका इम्तिहान लेता, जो लोगों को गरीब बना को भी उसका इम्तिहान लेता, क्योंकि दुनिया ही एक इम्तिहान है। ये इम्तिहान हो गई तो ये इम्तिहान गई तो हमें ये सीढ़ियाँ चढ़ सकती, ये सीढ़ियाँ चढ़ सकती, हमको इंशाल्लाह हमारा रास्ता भी सिरात मुस्तकीम आसान हुआ था, और पुलसरात का घाट भी आसान हुआ था, ये सब भी हमारे लिए आसान हुआ था। इसलिए हर अमीर व गरीब पर फर्ज फर्ज काम क्या है? नमाज कायम करना, रोजे रखना, और हलाल को हलाल जानना और हराम को हराम जानना, ये फर्ज है। ये हर एक पर भी फर्ज है। इसकी पाबंदी जो भी करे अल्लाह ताला उसे खुश नसीब है, उसे अल्लाह ये समझना कि अल्लाह ताला का फजल फजल है उस पर। ये सबको भी ये नहीं आता, सबको भी ये नहीं आता, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला अपने फजल से नवाजता है वही लोग कामयाबी हो सकती। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से हमें उम्मीद रखना, अल्लाह ताला उन लोगों में से हमको शामिल करे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने अपने इखलास ज़ाहिर किया कि तो ये 4 काम आप बोल को एक आदमी अपनी इखलास ज़ाहिर किया, उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बता दिए कि अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन इस्लामी इबादत का मुकालिफ हूँ, इस पर मन व अन अमल करूँगा। कहते क्या? नमाज पढ़ूँगा, रमज़ान के रोज़े रखूँगा, हलाल और हराम मानूँगा, ये क्या है हलाल, हराम क्या है, हराम को मानूँगा, म इन पर अमल करूँगा, और उसके अलावा कुछ ज़ायद ना करूँगा। तो इना के बगैर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत की बशारत दी। सुबहान अल्लाह! देखो, कितना भी माल हमारे पास हो, कितना भी दौलत हमारे पास हो, कितनी भी हमारी तंदुरुस्ती बनी हो,
कितना भी हमको गनी कर दे अल्लाह ताला, उसे एहसास होता कि वो जन्नत में जाएगा? नहीं। क्यों? उसके आमाल, उसका सब देखना पड़ता। अब ये शख्स क्या किया, वो उतना भी मालदार नहीं, उतना भी हज करने वाला भी नहीं, उतना उतना भी ज़कात देने वाला भी नहीं। वो उसमें सबके बरस क्या करा ये, फ़र्ज़ काम अदा किया। क्या? नमाज़, रमज़ान के रोज़े और हलाल को हलाल जानना, हराम को हराम जानना। ये 4 काम को वो पाबंदी से मैं करता हूँ, इससे ज़ायद भी करता नहीं, इससे कम भी करता नहीं। क्या इसके लिए मेरे लिए क्या है को सवाल करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को क्या दिए? जन्नत की बशारत दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द। इससे बढ़कर एक इंसान को क्या चाहिए? इससे बढ़कर इंसान को क्या चाहिए? जन्नत में जाने के लिए ये 4 काम भी फ़र्ज़ है। ये अरकान के 5 बुनियाद है कबूल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में 5 बुनियाद बयान करे, एक हदीस में 2 अरकान बयान करे, एक हदीस में 3 अरकान बयान करे। अब ये हदीस में आपको 4 अरकान बयान करे। क्या? नमाज़, रोज़ा और हराम व हलाल। ये 4 में मैं कमी नहीं करूँगा, इससे बढ़कर भी नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं करूँगा। क्या मेरे लिए बशारत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत दी। हर गरीब भी कर सकता है, हर अमीर भी कर सकता है काम। सही है ना मेरी बात? आपको सबको समझ आई मेरी बात? ये हर गरीब भी कर सकता है। तो हज करना ये गरीब को नहीं हो सकता। ज़कात देना ये गरीब को नहीं हो सकता। ये 4 काम गरीब भी आसान से कर सकता है। अब कोई कहे कि मैं काम में बिज़ी हूँ, मैं कमाने में बिज़ी हूँ, मैं ये 4 काम भी नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही ज़िंदगी गुज़ारता हूँ, मुझे आखिर में जाने के बाद अल्लाह ताला मुझे जन्नत देगा, क्या मुमकिन है? नहीं हो सकता। ये 4 काम हर इंसान पर फ़र्ज़ है, हर गरीब पर, हर अमीर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत की बशारत दी। हदीस में यहाँ यहाँ तक भी आता है कि एक अरबी और एक अरबी, देखो ये आदमी क्या सवाल करता है। एक अरबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पर गंदा हाल आया। पर गंदा का तो जो भी वो कपड़े पहन कर है, वो कपड़ा पर ऐसा ही वो जब क्या हमारे जैसा एक के पास 10 जोड़े, 20 जोड़े, ऐसा 5 जोड़े, 2 जोड़े नहीं रहते, 1 या 2। बहुत मुश्किल से 2 होती हैं उनके पास। ऐसा गुज़ारते रहीं। ऐसा परगंदा हाल में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि अल्लाह ने मुझ पर कौन-सी नमाज़ फ़र्ज़ की? देखो, पहले एक शख्स वो बारे में पूछा, अब ये शख्स क्या पूछता है, ये आदमी आको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या पूछता है, अल्लाह ताला ने मेरे को कौन-सी नमाज़ फ़र्ज़ की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए 5, 5 नमाज़। को तो क्या? सुबह की, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की और इशा की। 5 वक़्त तेरे पर फ़र्ज़ है। दिल चाहे तो नफ़िली इबादत, अगरचे तेरे दिल चाहे तो नफ़िली इबादत। देखो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कितना आसान है। हमें चाहे तो 12 पढ़ती, नहीं तो हमें नमाज़ नहीं पढ़ती, कबूल को बोलती। इसमें क्या मालूम होया 5 फ़र्ज़ इबादत 5 वक़्त के फ़र्ज़ इबादत तेरे पे फ़र्ज़ है। अगर तेरा दिल चाहा, तू नफ़िली इबादत कर सकता। देखो कितना आसान है इस्लाम। कितना आसान है, कितना मामूली सी है इस्लाम। हमें इस्लाम आसान है। ये खुद पर घड़ लेना, बहुत से नए काम घड़ लेना, इजाद करना, खुद पर भारी कर लेना, ये हमें कर लेते हैं ऐसा। इस्लाम ऐसा नहीं है। उसने अर्ज़ किया मुझ पर कौन से रोज़े फ़र्ज़ हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले तेरे पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है, अगर चाहे तो नफ़िल इबादत कर सकती। फिर क्या दोबारा सवाल क्या किया मेरे पर कौन से रोज़े फ़र्ज़ हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए रमज़ान शरीफ के रोज़े। देखो अगर दिल चाहे तो नफ़िली, देखो सुभान अल्लाह, अगर दिल चाहे तो नफ़िली कर को अल्लाह ताला देखो कितना आसान कर दिया हमारे लिए। फ़र्ज़ नमाज़ क्या? हर मुसलमान पर, गरीब पर और अमीर पर फ़र्ज़ है। अगर दिल चाहा, अब क्या है अय्यामुल बीद, ये जुमेरात, पीर रोज़े रखना, ये दिल चाहा तो हो, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पे मुश्किल नहीं। तुम्हें ज़्यादा अपने आप पर बोझ मत डालो। और फिर उसने कहा मुझ पर कितनी ज़कात फ़र्ज़ है? फिर वो ज़कात के बारे में पूछा क्योंकि वो मालदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफ़सील से फरमाई कि तो 2.5
तो ये 1000 को इतना पैसा कबूल को से तफसील से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। इसके बदले इस उस बदू ने कहा, मुझे इस बात मुझे उस ज़ात की कसम, उसने क्या कहा, म उस बदू ने कहा, मुझे उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ मुआजज़ा किया। मैं अल्लाह की ज़ात पर कसम खाता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें ये हक देकर भेजा। जो कुछ मुझ पर फ़र्ज़ है, मैं कोई कमी नहीं करूँगा। और कोई नफ़ली इबादत में, तो नफ़ली इबादत में जो मैं चाहता हूँ वही पढ़ूँगा, और जो फ़र्ज़ में मैं नहीं कमी करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, अगर उसने सच कहा तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। देखो सुबहान अल्लाह, क्या मीठी बातें हैं, क्या आसानी बातें हैं। हमें हमें क्या बोलते हैं, नहीं तुम्हें ऐसा करे तो ऐसा ज़रूर करना, ऐसा करे तो किसी से तो जाओ, क्या तो मसला पूछे तो वो बहुत सी लंबी-चौड़ी कहानी बता दें, ऐसा नहीं। ज हमारा क्या इस्लाम क्या आसान तरीके का इस्लाम है। जो भी फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ अदा करो, जो भी नफ़िल इबादत तुम्हारे इस्तिताअत है, वो नफ़िल अदा करो। तुम्हारे को ज़ुल्म मत करो कि मुझे मैं बीमारी भी है, मैं इतनी नमाज़ पढ़ूँ, मैं इतनी नमाज़ पढ़े तो इतनी पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना। ऐसा करो को तुम्हें पूरी नमाज़ को मत छोड़ो। फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अदा करो। ऐसा ही है, अरब लोग ऐसा ही करती, क्योंकि उन्हें सुन्नत व नफ़िल ज़्यादा नहीं पढ़ती। जब उन्हें कभी भी हमेशा वज़ू से रहती। जाते-जाते भी कहाँ नमाज़ हुई, हाँ, जल्दी-जल्दी जान-ए-माल डाल देती, हाँ, 4 रकात नमाज़ अदा कर डालती, उठ को चली जाती। ऐसा हमें क्या करती, ऐसा नहीं करती। 12 रकात ज़रूर पढ़े तक नहीं उठती। ऐसा करना बोझ हो आता है। जो है, टाइम है, हमें पढ़ने की इस्तिताअत है, खुशी से हमें